नमस्कार। दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 5 प्रमुख ताराग्रही व्यवस्थाएं जिसमें मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव हैं, जब ये वक्री होती है तो ये चेष्टा बल को प्राप्त करती है। सूर्य और चंद्रमा निरंतर मार्गी ही चलायमान, राहु केतु निरंतर वक्री ही चलायमान। तो जब ये ताराग्रही व्यवस्था वक्रगत क्रम को प्राप्त करती है तो हम ये बात जांच परख लें कि जन्म कालिक आधार पर यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो जो ये 4 फरवरी 2025 तक का समय है, इसको अत्यंत व्यवस्थित क्रम में और शानदार परिणामों के स्वरूप में देखा जा सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कालिक आधार पर मार्गी है और अभी वक्री हो रहे हैं तो फलाफल के दृष्टिकोण में कुछ हद तक कमी और संभल कर चलने की भी आवश्यकताएं इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में रहे तो ज़्यादा बेहतरी परिलक्षित होने वाली होती है। ये गौर कीजिएगा कि 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का समय ऐसा रहेगा जहां शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही प्रमुख ग्रह व्यवस्थाएं वक्री चलायमान रहेंगी। और यदि जन्मकालिक आधार पर दोनों में से एक भी ग्रह व्यवस्था वक्री है तो आप इस समय को अपने लिए शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में देख सकते हैं। यहाँ जो ये परिवर्तन समक्ष रहेगा इसमें त्योहारी समय की आभा भी साथ में रहने वाली रहेगी। और जब गुरु की वक्री व्यवस्थाएं होती है तो व्यक्ति जिन कार्यों को लंबे समय से अटका कर बैठा हुआ था, भले ही मन के आलस्य की वजह से, मन के भीतर व्याप्त भय की वजह से और कुछ हद तक दूसरी संकोचित संभावनाओं की वजह से, वहां से वो पुनः खुद को उजागर करता हुआ एक अलग उजाले की तरफ बढ़ने की पूरी तत्पर तैयारी करता चला जाता है। ये जो भाव है, ये जो स्थिरगामिता है, ये जो जीवन की यात्रा का एक प्रमुख क्रम है, आपके साथ बड़ी ही गहराई के साथ में चलायमान रहने वाला होगा। ये स्पष्ट करके चलिएगा कि देव गुरु की वक्री व्यवस्था व्यक्ति विशेष को संतान पक्ष, अर्थ पक्ष, कामकाजी जीवन में परिवर्तन, स्टमक को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट, अपनी एजुकेशन को पूरे तरीके से यूटिलाइज करना, निवेश में संभावनाओं के अनंत द्वार खोजते चले जाना, खुद को भीतर से मैनेज करने की प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर आना, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की तरफ बढ़ना, बड़े चेंजेस के पहले कॉन्टेम्पलेशन के अप्रोच को अपने साथ में रख देना। तो वहीं पर जो भावी जीवन के लिए बड़े निर्णय की प्रक्रिया होती है, उसके लिए हितैषी लोगों से सलाह लेकर सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को अपने साथ में रखना, ये सब कुछ देव गुरु बृहस्पति के वक्री क्रम के साथ में जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है। देव गुरु बृहस्पति यहां वृद्ध ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, यानी धीमी चाल के साथ में चलने वाले महान्यायाधिपति हैं। तो ऐसे समय के साथ में इन व्यवस्थाओं का वक्रगत आधार को प्राप्त करना परिणामों में एक अद्भुत तेजी लेकर आता है। इसी वजह से इस समय को अत्यंत विशेष प्रभाव के साथ में देखा जाना आवश्यक है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 9 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं जैसे हमने चर्चा की। तो वहीं मूल नक्षत्रीय स्थितियां, बुधवार रहेगा, आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ गौर कीजिएगा कि जो भाग्य का संयोग है, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज आपके साथ वो पूर्णतया बना हुआ है। बड़े निर्णय में कहीं पर भी कोई पशुपेश रख कर आप चलने वाले नहीं हो। अपनी तीव्रता को बढ़ाकर जीवन यात्रा को आगे के मार्ग के साथ में आप बड़ी ही सरलता से देखने का कार्य कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में पॉजिटिविटी है। तो वहीं पर आपने किसी प्रभावी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात का समय मांगा है, वो मिल चुका है। घबराहट हटाइएगा, एंग्जाइटी को एक तरफ रखिएगा। हम किस कार्य को वक्त के साथ में है उसको लेकर अगले व्यक्ति तक पहुँचें, ये तैयारी करके चलने का प्रयत्न आप करने वाले हों। तो वहीं भीतर की मृदुभाषिता की सहज स्वीकारोक्ति को अपने साथ में रखकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक बात को अपने मंतव्य में रखकर चलने का प्रयास करें। हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि छोटी छोटी बातों के साथ में पूर्णतया घबराहट से मुक्त होकर इस जीवन को आगे की ओर आज बढ़ाना आपके लिए आवश्यक है। एकांत एवं ध्यान मन के भीतर की संतुष्टि के मार्ग को एक अलग सिरबद्ध क्रम के साथ में आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जा रहा है। वृषभ राशि,
देखिए, नौकरी पेशा जीवन में आज संभल कर चलें। छोटी छोटी बातें लोगों के साथ में वैचारिक विद्रोह दे सकती है। लोगों के द्वारा की गई शिकायतें कुछ हद तक हानि पहुंचाने की अवस्थाओं में कामकाजी स्तर पर आ सकती है, संभलिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की ज़रूरत है। सुबह और संध्या समय अंतराल के साथ में चलती हुई जो अवस्था क्रम है, आप अपने वंदन के साथ में चलें, आराधना विशेष को अपने साथ में संग्रहित करके चलें। ये भाव जितनी गहराई से जीवन के क्रम के साथ में प्रस्फुटित रहेंगे, उतनी ही सुंदरता आपके साथ में यहाँ व्याप्त होती चली जाएगी। मेटल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके साथ साथ चल रहे हैं। जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में अपने लिए नएपन की अवस्थाओं को लेकर आना चाहते हैं, उन्हें और अधिक तीव्रगामी होकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में अधिकाधिक रुचि दिखाना आपके लिए बेहतर है। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है, संभलें। वहीं मिथुन राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आज आपके साथ में उत्साह एवं उमंग बहुत अच्छे से बने हुए हैं। कोई भी टास्क आपको दी जा रही है, नए प्रोजेक्ट के साथ में आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, बड़ी ही बखूबी और निर्भयता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को उस ओर देखने का कार्य कर सकते हैं। और रूटीन के साथ फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ में साथ साथ गतिमान है। मानसिक सुख में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे जुड़ते चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप अपनी जर्नी को आगे की ओर इवॉल्व करते चले जाएंगे, उतनी ही तीव्रगामिता आपको यहाँ प्राप्त होती चली जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वहीं ये गौर करें कि आज आपको सुबह सुबह के समय में प्रकृति के साथ में कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे भाग दौड़ थोड़ी सी स्थिरगामी हो पाए और जीवन यात्रा उसी क्रम के साथ में आगे बढ़ पाए। कर्क राशि, देखिए, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ परिलक्षित करके चलने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ भरपूर वृद्धि की श्रेणीबद्ध क्रम साथ साथ उजागर होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहां पर आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो रही मुलाकात में जल्दबाजी में कोई भी कमिटमेंट को अपने साथ में देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भावुकता में किसी निर्णय को परिलक्षित करने की अवस्थाओं से खुद को दूर हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव लिक्विड को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी को संबंधित कोई भी क्षेत्र विशेष आपको एक तरह से नए स्तर के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया में चल रहा है, तो वहाँ और अधिक तेज़ी के अनुमानित क्रम अपने साथ आप बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। आज के दिवस में कफ प्रधान रोगों से सावधानी बरतना जरूरी। वहीं सिंह राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच आज आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम लेकर आ रही है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी साथ बनी हुई है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ में जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक बात के साथ में प्रतिक्रिया देने की अवस्थाओं से खुद को दूर रखकर आप चलने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पर एजुकेशन को रिलेट करते हुए फ्रेम होते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को आपके साथ में स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। मन किसी भी घबराहट के साथ में यहाँ अवस्थित होकर आगे नहीं बढ़ रहा है। सूर्य उपासना के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सिंह राशि के महानुभावों के लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रॉस्पेक्ट पॉजिटिव। एनालिसिस संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ में आप जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी अत्यंत बेहतर क्रम को अपने साथ आप जोड़ते चले जाइएगा। इसमें कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। वहीं कन्या राशि, आज के दिवस में कामकाजी जीवन में नई शुरुआत से बचिएगा, तो वहीं रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी अपना कर रखें। जो कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नए सिरे से आपको आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा पेपर क्लियर अप्रोच अपने साथ रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से सावधानी बरतें। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी लाइन आदि का ऑफर आ रहा है, तो जो अवसर और ऑप्शन सामने है उस पर पूरा जांच विचार कर लीजिएगा। हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ये समय बड़े विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट की पोजीशन से थोड़ा सा संभल कर चलना आपके लिए यहाँ आवश्यक रहेगा। वहीं तुला राशि, देखिए, पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। यात्राएं बेहतरी दे रही है।
जो भी महानुभाव यहाँ अपने ऑफिस कल्चर में एक स्थिति से परेशान रहे हैं, किसी चेंज के लिए दरख्वास्त करना चाहते हैं, उस गुजारिश के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, हायर अथॉरिटीज़ से मिलना चाहते हैं, उस हिसाब से दोपहर का समय आपके लिए मुनासिब है। तो वहीं आज का दिवस विशेष जो महानुभाव टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखकर अपने वर्किंग फोल्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी अटमोस्टली इम्पॉर्टेंट कहा जाएगा। इस समय में ख़ुद को भीतर से जितना आप स्थिरवादी करके चलेंगे, उतनी ही अपने भीतर की घबराहटों को मिटाकर जीवन यात्रा को आगे के साथ में देखने का क्रम रचते चले जाएंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल की डेवलपमेंट है। विद्यार्थी वर्ग नई शुरुआत की तरफ जा सकते हैं तथा जो ऊर्जा आपके साथ में संप्रेषित रहनी चाहिए, उसके पूरे प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ गुंजायमान। वृश्चिक राशि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, अर्थतंत्र के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरे आपके साथ में बने हुए हैं। आज यहाँ अपने साथ किसी भी एग्रेसिव नोट को रखकर चलने से बचिएगा। उग्र एवं आक्रामक स्थितियाँ ठीक नहीं होती। ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। खुद को वर्किंग नोट पर जितना मैनेज करके आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ में आप डिनोट करते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ तथा जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में जितनी स्थिरता अपने लिए बनाकर आप रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेट करने वाले होंगे। लोगों को साथ लेकर चलने में तथा एक टीम को एक ही टारगेट के साथ में लेकर चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लीड फ्रॉम द फ्रंट की जो अप्रोच होती है, उसके साथ में आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। तो वहीं पर आज के दिवस में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद में और अधिक तीक्ष्णता और दुविधा नहीं आने पाए, ये स्मृतियों में रखने की ज़रूरत रहेगी। धनुराशि आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जिस सामंजस्य को आप देखना चाहते हैं, उसकी प्रत्येक हद आपके साथ में निहितार्थ होकर आगे चल रही है। वहीं पर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी मेल मुलाकात है, आज के दिवस में विनायक आराधना के साथ में उस कार्य प्रक्रिया की शुरुआत कीजिएगा। स्वयं को जितना मैनेज करके आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशंस अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कामकाज में विघ्न एवं बाधा देख रहे थे, आज पुनश्च है नवरात्र के इस सिरे के साथ में प्रयासशीलता को अपने साथ लेकर चलने की आपके लिए पूरी आवश्यकता और गुंजाइश है। उसको अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर चलिएगा। वही अवेयरनेस अपने वर्किंग नोट पर बनाकर रखिएगा और वही अवेयरनेस आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के प्रतिबिंब समक्ष रखने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर कामकाज की शुरुआत करना या उनके साथ किसी भी नई इनिशिएटिव को देखना आपके लिए बेहतर है। मकर राशि देखिए, मीटिंग आदि के साथ में उल्हाने सुनने को मिल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन के साथ में सावधानी बरतें। मौखिक तौर पर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की जो अप्रोच होती है, उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। जो भी जातक मशीनरी संबंधी कामकाज में खुद को तीव्र कामिता के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए नवीन गुंजाइशें आत्मसात होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रपोर्शन के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप अपने लिए डिफाइन करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। इसमें हम कोई भी दुविधा के सिरे सरोकार आपके लिए देखने वाले नहीं होते। वहीं पर इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आत्मसात करके चलना और वहीं से जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाना बेहतर कहा जाएगा। जो महानुभाव यहाँ स्वयं को मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी अप्रोच में नए सिरे के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी का क्रम वर्णित करता चला जाता है। वहीं जो मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर दुविधाओं के क्रम रहे हैं, उससे हटकर आज खुद को आगे बढ़ाइएगा। पशुपेश बिल्कुल भी जन्म लेने वाली नहीं हो। हम शांत चित्त भाव से आगे की संभावनाओं पर विचार करते हुए चले जाएं। ये प्रक्रिया अपने साथ अपना कर चलना आपके लिए बेहद व्यवस्थित क्रम है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि देखिए, एकादश भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। मन मुटाव जो लोगों के साथ चल रहे थे वो हट रहे हैं। स्टॉक मार्केट के साथ में जिस रिफ्लेक्स को आप लॉन्गर टर्म में देखना चाहते हैं, वो इंटेंस पॉजिटिव बेस के साथ आपके लिए क्यूमुलेट होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय सिरे के सामंजस्य को अपने साथ आप स्थापित करके रखिएगा।
जो यहाँ आप कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ डिफ़ाइन होती चली जाती है। और ये भी याद रखें, ख़ुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके साथ में यहाँ आगे की ओर जुड़ते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा का मानक नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि इस समय विशेष में आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स की जो अप्रोच है वो अब सॉल्यूशन के बेसिस को रिजेम्बलेंस में लेकर आती चली जा रही है, और वहीं से आपकी जर्नी और ज़्यादा प्रोफाउंड बेसिस को स्टेबलाइज करती चली जाती है। मीन राशि, मानसिक सुख में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान हो रही है। माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयत्न करें। आज के दिवस में कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। मन में किसी भी बात को लेकर लंबे समय से ऊहापोह की स्थितियाँ थी, तो उससे भी मुक्त होकर जीवन यात्रा जो आगे की ओर बढ़नी चाहिए उसकी भरपूर गुंजाइशों के सिरे आप अपने साथ स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस पर भरपूर अवेयरनेस के अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्टेबलाइजेशन के फैक्टफुल बेसिस आप ज़रूर लेकर चलें। और वहीं ये भी याद रखें कि आज आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के संयोग दोपहर के बाद में बनते चले जाते हैं। कामकाजी जीवन में अपने ही बेस पर रहिएगा। वहीं आप किसी भी मोनोपोली संबंधी कामकाज में हैं तब तो आज का दिवस विशेष और अधिक शानदार कहा जा सकता है। तो ये था 9 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।